माय व्यूवर्स, हाँ मैं टिन फ्लेम जर्नी। आज डिवाइन के तरफ से एक अर्जेंट मैसेज आया है जो हमारे टिन फ्लेम जर्नी में फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए जो मैरिड लाइफ में कार्मिक के साथ जूझ रहे थे, उसके साथ भी थर्ड पार्टीज को रख के उसके बाद उस मैरिड लाइफ में पता चल के फिर उसके बाद हंगामा होके सब कुछ होके आपके कार्मिक ने आपको छोड़ दिया, उसके साथ उसका आपका डिवोर्स भी हो गया। और जो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से प्यार व्यार को रखे थे तो वो थर्ड पार्टी भी ने भी आपको मुंह रास्ता बता दिया, आपको मुंह फेरा के आपको चीटिंग करके जो भी कर रहे थे आप, जितना भी कर रहे थे, जितना भी अबंडेंस था आपके साथ है, इन कार्मिकों के वजह से आप जितना भी कमाए थे उतना पूरा गवा दिए थे। फाइनेंशियली आप फिर से वीक हो गए थे। तो जितना भी कमाया था इन लोगों के ऊपर आपने खर्च करना शुरू कर दिया। तो अब आप इतना उसके ऊपर वर्क करने पर भी आप लोगों को हाथ में कुछ भी नहीं मिला, फिर ज़िंदगी में अकेले पड़ गए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से, क्योंकि आपने अपने ही हाफ पार्ट को चीट किया था। क्यों दूसरों के साथ संबंध रख के थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के अब उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस डिवोर्स के बाद आने के बाद आपको आपकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ क्या करा वो आपको रिग्रेट हुआ। अब आपको डिवाइन एक मैसेज दे रहे कि बच्चों मेरे को सब कुछ मालूम है, आपकी तकलीफ मानी है, आपका दुख मालूम है, मेरे को सब कुछ पता है। आप कितना रिग्रेट फील हो रहे हैं ये भी मेरे को पता है। जो भी तुमने कमाया, जो भी तुमने किया था इन कार्मिकों के वजह से वो सब गवा दिया था। इसलिए फिर भी आप लोग डिवाइन फेमिनिन का प्यार अपने दिल में रख के भी आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और रात दिन बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के पास अब मैं कुछ जाऊंगा तो करूंगा तो एक अच्छा बन के, एक अच्छा अबंडेंस से, एक अच्छा कमा के ही उसके पास जाऊंगा। सब कुछ अबंडेंस वो जो सब भी मैं गवाया था वो सबको हासिल करके ही मैं अपने डिवाइन फेमिनाइन का मुंह दिखाऊंगा, जब भी एक कमिटमेंट दूंगा बोल के आपने पूरी दिन रात है आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसके वजह से फिर जाके उसको प्रपोज करना बोल के अब आप लोग पवित्र हो। अब आप लोग ने किसी के साथ थर्ड पार्टी में नहीं है, ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपके डिवाइन फेमिनाइन के ख्वाब ही उसके जो आपने पल बिताए थे वही आपके दिमाग में हैं। अब आप इन सबको पछोड़ों में छोड़ के सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के तरफ ही आप अपना ध्यान रखे हुए हैं, उसको पाने की चाह रखते हैं, उसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप उसको बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, दिल में पश्चाताप लेके जल रहे हैं। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन कह रहे हैं कि आप कंपलसरी होने आपके डिवाइन फेमिनाइन को कॉल्स करिए या मैसेज करिए, एक बार आप उन लोगों से बात करिए। इस होने के बाद भी मैंने आप लोगों को बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए बोला था, लेकिन आप लोग अलग ब्रेकअप लेने के बाद भी आप लोग उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर रहे। वो मैसेज करे तो कॉल करे थे भी देख के खामोश हो जा रहे, उन लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं, मैसेजों का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए कि आप लोगों को प्यार उन लोगों पर नहीं बोल के, प्यार तो आप बेइंतहा करते हैं, लेकिन आप अब इतना रिग्रेट फील हो रही है कि मैं कौन सा मुंह उसको दिखाऊं, कौन से मुंह से मैं अब उससे बात करूं, ये पछतावा आपके दिल में है। अगर वो पूछे तो मैं उसका क्या सवाल का जवाब दूं, ये आपको सताए जा रहा है, खाए जा रहा है, लेकिन प्यार तो आप आपके हाफ पार्ट से बहुत ही कर रहे हैं। आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है ये देख के मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों, मैं बहुत हैप्पी होने हूँ। तो इसलिए तो मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ, ये मैसेज दे रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए, आप फ़ोन अनब्लॉक करिए, आपके हाफ पार्ट से बात करिए, उसको मैसेज करिए, सब भी सही तरीके से होगा डिवाइन के इसके ज़रिए से।
आपकी डिवाइन फेमिनाइन को ये सब कुछ पता है आपके बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। डिवाइन मास्कुलिन कैसा रहता है, किस तरह से रहता है, उसका क्या पार्ट रहता है इस रोल में, तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन सब कुछ जानती है। वो एक ही इंसान है जो आपको समझ सकती है, बाकी के कोई भी आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी हाफ सोल है। इसीलिए आप बिना बोले ही वो आपके दिल की हर बात को जान लेती है। इसलिए वो अब आप लोगों के बारे में ही देख रहे हैं, आप लोगों के कॉल मैसेज के बारे में आंखें बिछाए देख रही है। सो आप उन लोगों से ये एक बार गुफ्तगू करिए, एक बार बात करिए, एक बार मैसेज करिए, एक बार कॉल करिए, वो समझ जाएंगे। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रखिए बोल के डिवाइन है आज डिवाइन मास्कुलाइंस को मैसेज दे रहे हैं। कौन जो डिवाइन मास्कुलिन अवेकनिंग हो गए हैं, उन लोगों की गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे जैसे ही है, तो अब आपका काम है स्पिरिचुअलिटी में आप लोग भी आ जाइए डिवाइन फेमिनाइन के नाते। सो डिवाइन फेमिनाइन के पास अब जितने भी पावर्स है, उसी पावर्स वैसी ही पावर से अब जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे वो पावर्स आपको भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके इन पावर से ही आपको मैं इस धरती पे दोनों को एक हाफ एक पार्ट को दो अलग करके, एक आत्मा को दो पार्ट्स अलग करके इस ज़मीन पे इसलिए भेजा हूँ कि आप इस सृष्टि में, इस दुनिया में कुछ अलग करें जनता के लिए, इस समाज के लिए। तो आप लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है, ये तभी हो सकता है, नहीं तो देखो आप थर्ड पार्टी में जब तक आप डिवाइन फेमिनाइन से नहीं बात कर रहे, आपको रिग्रेट फील होते रहेगा, आपको दिल को सुकून नहीं मिलेगा, वो यादें आपके दिलो दिमाग से नहीं जाएंगी, आप वर्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी के साथ भी किया ना तो वही चीटिंग, वही तकलीफ है जो आपको डिवाइन फेमिनाइन को आपने चीटिंग कराया था, वही आपके हाफ पार्ट के नादे वही आपको फिर से वही मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि डिवाइन फेमिनाइन को चीटिंग करके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कैसा तांडव मच गया, क्योंकि वो आपकी हाफ पार्ट थी, वो सब लोगों से अलग थी, निराली थी, सब लोग जैसे नहीं थी, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन थी। वो इसीलिए आपको कमिटमेंट मांग रही थी, जो आपको कमिटमेंट पसंद नहीं था, इसलिए आप उससे दूर भागे। लेकिन क्या हुआ, जो कमिटमेंट नहीं मांगे थे वो लोग वैसे ही आपको चूना लगा के आपको अबंडेंस खींच ले गए, सब कुछ नींद चैन कुछ भी ना करके आपको छोड़ के फिर भी जिंदगी में अकेला करके चले गए। आपने जितना प्यार किया था उस प्यार पे थूक के चले गए, ये आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए उस हाफ पार्ट को जो आपने किया था वो आपका ही पार्ट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन से माफ़ी मांगे, सॉरी बोले, जो आपने उसके साथ ही चीट किया था। इसीलिए तभी आप अवेकनिंग होंगे, तभी आपका जो ईगो है ना वो भस्म जल के राख हो जाएगा। फिर आपका वो पश्चाताप जो दिल में लेके बैठे हैं वो सब जल जाएगा। आप यहाँ मेरी ही अनुमति से, मेरी ही इजाज़त से इस दुनिया में आप आए हैं कि इस समाज में एक परिवर्तन लेके आए। इस समाज में हर टिन फ्लेम का यही काम है कि समाज में लोगों के लिए एक परिवर्तन लेकर आए। इसीलिए मैं आपको एक सोल को दो हाफ पार्ट करके इस जमी पे भेजा हूँ, यहाँ ईगोस करने के लिए या आपको कमाने के लिए, शौक जोक करने के लिए, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होके अपने मौज मस्ती करने के लिए नहीं, आप लोग समाज को सुधारने के लिए आए हैं। इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। आपने एक पर्पस के लिए मैं इस जहां में आपका एक सोल को दो हाफ पार्ट करके भेजा हूँ। मैं
आपको यहाँ पैसा कमाने के लिए या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहने के लिए या अबंडेंस के लिए मैं नहीं भेजा था। मैं आप लोगों का इस समाज के लिए ही, समाज को अच्छा करने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए ही मैं भेजा था। तो इसलिए डिवाइन फेमिनाइन ने अवेकनिंग हो गई है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन थे वो अवेकनिंग हो गए, वे स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, वो एक अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। अब स्पिरिचुअल आप भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, वो अच्छे मार्ग में जा करे। जो आप ये गलतियां कर रहे थे, अब वो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। सो उस तड़प के वजह से, उस तकलीफ के वजह से जो आप डिवाइन फेमिनाइन से दूर हो गए थे, वही तकलीफ़ें, वही दर्द है, वही हाफ पार्ट आपको सही रास्ते पे, सन्मार्ग पे ले आने के लिए उसने स्पिरिचुअलिटी में उतर गए थे। सो इसीलिए ये सब आपके साथ हो रहा है ताकि आप भी स्पिरिचुअलिटी में आ सके। सो आपके हाफ पार्ट को समझ सके, उसके प्यार को, उसके लाड़ को, दुलार को समझ सके। सो इसीलिए आपने कितने भी लोगों के साथ रिश्ता बना के, रिश्तों को एक गेम के साथ खेला था, वो निभा नहीं पाए। जब आपके रियल डिवाइन फेमिनाइन से जब मिले थे, आपको नहीं, आप ना उसके प्यार को ना छोड़ सके, ना उसकी यादों को छोड़ सके, ना उसको भूल सके, और उसके प्यार के लिए चीटिंग करने के बाद तड़प रहे थे। और उस तरीके से प्यार आपको कोई किया नहीं, कोई आपको समझा नहीं, सब चीटिंग करके चले गए। घर में परेशानियाँ, बाहर ऑफिस में परेशानियाँ, ऑफिस में दिमाग नहीं लगना, काम पे दिमाग नहीं लगना, लोग आपको चीटिंग कर देना, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में कोलाहल मच गया। इसके बाद आपने जैसा डिवाइन फेमिनाइन को चीट किया था, आपके साथ भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से चीटिंग करने के बाद अब आपको रिग्रेट हो गया, क्योंकि वो आपका हाफ पार्ट ही था, इसलिए आपको हर रिग्रेट हुआ, अदरवाइज आपको नहीं होता था। इसीलिए आप अब खुश नहीं हैं, क्योंकि आपने उसके साथ चीटिंग किया था। इसलिए वो कार्मिक्स भी थर्ड पार्टी में रह के आपके साथ खेल लिए थे, आपके साथ चीटिंग करे थे वो लोग। अब आप आंखें खोलिए, आपके हाफ पार्ट से बात करिए। आगे वो जैसे भी हो सिचुएशन में, कैसे भी हो, चाहे वो मैरिड हो, आपके हाफ पार्ट्स मैरिड हो, फेमिनाइन मैरिड्स हो या आप मैरिड्स हो, कहीं भी हो, जो मैरिड पर्सन्स लोगों के लिए है, तो मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ, मैं आगे ये कहानी बढ़ाऊंगा। ये मेरा ही लिखा हुआ हस्तकमलों से लिखा हुआ है, ये मैंने ही आपके मर्जी से आप लोगों को इधर भेजा है। तो मैं ही इन सब रिश्तों को सुधार के फिर से मैं आप लोगों को ये करने का भी, वो मैं पूरा सब भी वो मेरा ही है। मुझे क्या करना है मुझे पता है, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रख के आप जो भी करो, खुदा के ऊपर भरोसा रख के करिए। सब कुछ अच्छा होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सबके किस्मतों को लिखने वाला मैं ही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों का भी किस्मत मैं ही लिखूँगा। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका प्यार ज़रूर आपको मिलेगा। बस मेरे ऊपर विश्वास रखिए और आपके डिवाइन फेमिनाइन से बात करिए, कॉल करिए और मैसेज करिए। उन लोगों से ये एक बार बात करके देखिए, पूरे परेशानियां दूर हो जाएंगे बोल रहे हैं। तो आज का डिवाइन के साथ डिवाइन मास्कुलाइन के लिए ये मैसेज था। तो फिर मैं एक नए टॉपिक पर, जब खुदा ताला ने, वह ईश्वर ने, अगर भगवान ने चाहा तो फिर आप बहुत जल्द आपके सामने, आपकी रेशमा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, खुदा हाफिज़।